कानून सर। आज हमारा फर्स्ट डे है। आज हमारा फर्स्ट डे है, इंग्लिश की क्लास लेने आए। ठीक है, तुम्हें क्या पढ़ना आज इंग्लिश में? आज हम टेंसों से शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी। बेसिक से अगर तुम तैयारी करोगे तो अच्छा कंपटीशन में मार्गदर्शन ला सकते हो। ठीक है, आजकल इतना ज़्यादा टफ हो रहा है एग्जाम। आजकल इतना ज़्यादा टफ हो रहा है एग्जाम, तुम लोग खुद देखोगे कितने लड़के फाइट कर रहे हैं। एक वैकेंसी के पीछे कितने लोग फाइट कर रहे हैं, खुद देख लो। समझ में आया? तो आज हम पहला मेरा डेमो है, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ाएंगे जिससे आपको हाई लेवल ले जाएंगे। ठीक है, जो भी ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, समझ में आ रहा है, एनुअल यूपी पुलिस और एग्जाम सब में काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ाने जा रहे हैं तुमको टेंस। समझ में आया? टेंस अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, समझ में आया? टेंस कितने टाइप से होते हैं? 3 टाइप से होते हैं। समझ में आया? कितने टाइप से होते हैं? 3। और सबसे पहले प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? पास्ट टेंस। और लास्ट में क्या होगा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। सबसे पहले इस टेंसों में हम बेसिक से उठाने जा रहे हैं कि अगर ये सबसे पहले प्रेजेंट में, अगर इसको प्रेजेंट की अगर पहचान देखोगे, समझ में आया? तो प्रेजेंट की पहचान अगर देखा जाए तो इसमें 4 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के? प्रेजेंट में कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट अफर्मेटिव के अगर रूप देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने रूप होते हैं? 4 होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसका अफर्मेटिव होगा और निगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव, निगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? उधर वाले में। तो रूल लगाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम प्रैक्टिस करवा दें। समझ में तुम लोगों को, समझ में टेंस को। जी। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूल कौन सा है? अफर्मेटिव टेंस हम दिखा रहे हैं। क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में अगर ट्रांसलेट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है? अफर्मेटिव ट्रांसलेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें मेन वर्ब में क्या लगाओगे? एस या ईएस लगाओगे। समझ में आया? अगर मेन वर्ब की अगर सेकेंड और अगर प्लूरल है तो क्या लगाओगे? एस या इसका प्रयोग नहीं करोगे। समझ में आया? लेकिन ये भी देखो, अगर प्रोनाउन अगर देखा जाए तो प्रोनाउन आई जो होता है वो ट्रांसलेट में प्रेजेंट में जितने ट्रांसलेट प्रेजेंट बनेंगे उसमें क्या होगा? हरदम प्लूरल में प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा? लेकिन अदर पास्ट इंडेफिनिट में अगर देखा जाए तो वो क्या होगा? तो वो सिंगुलर में हो जाएगा। और अगर उसमें देखा जाए तो फ्यूचर में आई के साथ रिलेशन बना है, आई के साथ शहर का प्रयोग करना ही अनिवार्य होता है। समझ में आ रहा है? और बाकी और सिंगुलर ही सीट होते हैं। और यू और वी ये क्या होता है? प्लूरल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एक ट्रांसलेट हम तुमको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ही डू, क्या? ही डज हिज वर्क। एक्चुअली सर एक चीज़ पूछना था। जी सर ये जो टेंस होते हैं, जो सर प्रेजेंट के 4 होते हैं। हाँ। और जो आपने बताया इसके सर कितने क्या होते हैं? देखो, प्रेजेंट के 4 होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव और एक इंट्रोगेटिव, निगेटिव। यहाँ से तुमको उठा रहे ये ट्रांसलेट अगर तुम्हें बताना होगा तो बहुत कंफ्यूजिंग करोगे ट्रांसलेट। समझ में आया? इसमें हमने इतना बड़ा कंफ्यूजिंग करवाए हैं। ही डज हिज वर्क, क्या? ही डज हिज वर्क। अगर इसमें देखा जाए तो मेन वर्ब में एस या एस पर प्रयोग करें तो तुम यही कंफ्यूजिंग करोगे, यही करोगे। बोलो डज जो है तुम ये समझोगे कि हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है भैया। समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बोलो आ रहा है कि नहीं समझ में? यस सर। एक बार बोलो तो, अगर ना आए तो नो भी बोल सकते हो। समझ में आया? तो अगर हम इसको ही अफर्मेटिव कैसे जान गए? ये बोलो कैसे जान गए? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ मेन वर्ब में एस या इसका प्रयोग करोगे कि नहीं? बोलो कह दो करेंगे। बिल्कुल सर।
समझ में आया? अगर ना आए तो तुम बोल दो। बोल, जब तुम निगेटिव ट्रांसलेट बनाओगे, बोलो क्या बनाओगे? निगेटिव ट्रांसलेट। अगर निगेटिव ट्रांसलेट बनाओगे तो ये कैसे, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? बोलो जल्दी से, क्या है? अगर डू डज है, समझ में आया? लेकिन ये वो डू डज नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये मेन वर्ब है। क्या है? बोलो जल्दी से, मेन वर्ब है। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर ये ट्रांसलेट में देखो निगेटिव कैसे बनेगा, ही, किसका प्रयोग करोगे? ही के बाद तुम हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करोगे। बोलो किसका प्रयोग करोगे? हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करोगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? नॉट। और मेन वर्ब की बोलो क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती क्या? डू। ऐसे ये हट जाएगा कि नहीं? बोलो समझ में आया? तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? डू का प्रयोग। उसके बाद अपने की मीनिंग होती क्या? हिज वर्क। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? बता दो जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ना समझ में आए तो भी बताना। समझ में आया? वो क्लास नहीं तुम सोच रहे हो कि केवल डेमो आए, लेकिन वो क्लास है। अगर समझ में ना आए तो बोला करो यस। अब इंट्रोगेटिव ट्रांसलेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? बोलो जल्दी से, पहले से शुरुआत होती है। बोलो जल्दी से, हेल्पिंग वर्ब कहां से होती है? पहले से। डस, डस के बाद क्या हो जाएगा? ही। समझ में आया? और उसके बाद क्या हो जाएगा? बोलो डू। हिज वर्क। क्या हो जाएगा? हिज वर्क। हिज वर्क। बोलो समझ में आ रहा है? इंट्रोगेटिव की एक खासियत है भैया, क्वेश्चन मार्क से पहचानोगे। कहां से पहचानोगे? क्वेश्चन मार्क से। अगर ना समझ में आ रहा तो बता देना। समझ में आ रहा? एक ट्रांसलेट दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव और निगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव, निगेटिव। बोलो समझ में आया? यस सर। आसिफ नहीं, आगे नेक्स्ट दूसरे।